हेलो बच्चों, तो कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका कि अमीना एक संख्या सोचती है, कोई भी संख्या सोच लो जैसे कि x, y, z कुछ भी, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या का कितना है? तिगुना है। ठीक है, तो वह सोची गई संख्या याद करो। आप अपने को मान के चलिए यहाँ पे कि तुम हो यहाँ पे। ठीक है, तुम एक संख्या सोचो, मैं बोलता हूँ तुम एक संख्या सोचो। सोच लिया? क्या संख्या सोचा? ऐसे माना सोची गई संख्या बराबर x। क्या संख्या सोच ली? x सोच ली। ठीक है, अब x में से कितना घटाना है? 5/2 घटाना है, तो परिणाम कितना आएगा? x में से 5/2 घटाने पर, x में से 5/2 घटाने पर परिणाम आया x माइनस 5/2। ठीक है, यही आएगा। अब परिणाम को 8 से गुणा करने पर जो नया परिणाम मिला वह सोची गई संख्या का तिगुना है। किसको? x माइनस 5/2 को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर क्या संख्या मिलेगी? गुणा करने पर आपको परिणाम मिलेगा 8 गुणा x माइनस 5/2, यही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। इस सवाल में यही करना था कि आपने एक संख्या सोची, मान लिया x में से 5/2 घटाया तो आपके पास संख्या आ गई x माइनस 5/2। फिर इसको 8 से गुणा किया तो संख्या आ गई 8 गुणा x माइनस 5/2। अब ये संख्या किसके बराबर है? सोची गई संख्या की तिगुनी। सोची गई संख्या क्या है? x का तिगुना क्या होगा? 3x। तो ये संख्या किसके बराबर लिखी जाएगी? 3x के। इसके बराबर में ऐसे करके कितना लिख देंगे? 3x लिख देंगे। ओके, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रश्नानुसार ये जो सोची गई संख्या थी 8 इंटू x माइनस 5/2 उसकी तिगुनी हो गई। ठीक है, सोची गई संख्या कितनी थी? x, उसकी तिगुनी करेंगे तो 3 गुना कर देंगे इसको। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया 8x माइनस 8 गुना 5/2। ये 8 ब्रैकेट के अंदर इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, x से भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। ठीक है, 3x। ऐसे मैंने तिरछा काटना बताया आपका। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तिरछी संख्याएं कट जाती हैं। गुणा में अगर हैं तो ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट जाती हैं। तो यहाँ पे बचता है 8x माइनस 4 गुणा 5, सीधा 20 लिख दे इसको। ओके, बराबर 3x। ये 3x को इधर ले आओ, x वाले चरों को एक तरफ करो, 20 को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया। यहाँ पे बच गया आपके पास 5x बराबर 20 एंड x बराबर 20/5 बराबर 4। तो इस तरह से x का मान कितना आया? आते हैं x बराबर 4, अर्थात सोची गई संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, आपको अपने उत्तर की जांच करनी हो तो देखो मैं जांच करके बताता हूँ कि उत्तर सही गलत पता चल जाएगा। ये जो संख्या है ये ज्ञात करो आप। x का मान 4 रख लो, यहाँ पे 4 रख के देखो। 8 इंटू 4 माइनस 5/2, तो ये हो गया 8 माइनस, इसको गुणा कर लो 8 को अलग अलग, 8 चौक 32 माइनस 8 गुणा 5/2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 32 माइनस 20, कितने बच गए? 12। ये संख्या आई 12 के बराबर, है ना। ये कितनी होनी चाहिए थी? ये सोची गई संख्या की 3 गुनी होनी चाहिए थी। तो सोची गई संख्या आपने कितनी निकाली है? 4। तो 4 का 3 गुना करेंगे तो 12 ही तो आ रहा है ना, 12। अर्थात ये जो संख्या थी
x बराबर 4 जो सोची गई संख्या थी उसके हिसाब से आपने आंसर निकाल दिया सही। इसकी पुष्टि हो गई, इसकी जांच हो गई है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आया? नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं। हाँ तो बच्चों ये है आपके सामने दूसरा सवाल। क्वेश्चन पढ़िए। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। अच्छा, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात करो। ये सवाल देखो, सोचो इसके बारे में। दो संख्याएं हैं, उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो किसको क्या माने? दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो पहली संख्या उसकी 5 गुनी हो जाएगी, 5x प्राप्त हो जाएगी ना। अगर मैं दूसरी संख्या को x मान लूँ तो मेरे को पहली संख्या प्राप्त हो सकती है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। माना दूसरी संख्या बराबर है x, तो पहली संख्या बराबर हो गई 5x। ठीक है ना। दूसरी संख्या x है मान ली, तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ये हमने यहां पे सवाल से लिख लिया। अब कह रहा अगली लाइन में प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या में 21 जोड़ने पर, ये पहली संख्या है, इसमें 21 जोड़ा तो प्लस कर देंगे 21। दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर तो बच्चों ये है दूसरी संख्या, इसमें 21 जोड़ेंगे तो ये x प्लस 21 हो जाएगी, है ना। x प्लस 21 हो गई। अब क्या करना है आगे? आगे बोल रहा है कि 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो गई। ये लाइन देखो, पहली संख्या ये वाली दूसरी संख्या की क्या हो गई? दुगनी हो गई। तो इसको क्या कर देंगे? दूसरी संख्या को 2 से गुना। ये यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। पहली संख्या 21 जोड़ने के बाद जो पहली संख्या आई वो 21 जोड़ने के बाद जो दूसरी संख्या आई वो उसकी दुगनी है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समीकरण बनाइए। 2x 21 दूनी 42। अब चरों को एक तरफ लेके जाओ, 5x माइनस 2x। ये 21 इधर लेके जाओ, 5 में से 2 घट गया, 3x बच गया, यहाँ पे 21 बच गया। ठीक है, x बराबर 21/3 बराबर 7। क्या आ गया? 7। आंसर क्या आएगा? अतः पहली संख्या, सबसे पहले पहली संख्या लिखो। पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या आएगी? 5x, यानी कि 5 गुना 7 35। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? जो तुमने माना है, दूसरी संख्या क्या मानी है? x, वो आ जाएगी 7। ठीक है भाई। तो इस तरह से देखो, दूसरी संख्या जो है वो तुमने 7 मान ली, तो पहली संख्या कितनी आई? 35, जो कि 7 की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो यहाँ से उत्तर वेरीफाई भी हो गया। नोट कर लीजिए इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। पहली लाइन ही पढ़ी अभी, तो एक बार में एक लाइन को समझिए। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है।
अब बच्चों 2 अंकों वाली कोई संख्या सोचो तुम, जैसे कि मैं बताता हूँ भाई 2 अंकों वाली संख्या हो गई भाई 32, ठीक है 32, ये 32 हो गई, 32 गया, आप ले लो 36, इसमें 2 अंक है ना, ये कौन सा अंक है, इकाई अंक, ये कौन सा अंक है, दहाई अंक। इस संख्या को प्रसार के रूप में लिखो, प्रसारित करो, तो क्या करते हो आप, 3 जो है दहाई का अंक उसको तो 10 से गुना कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा के इकाई वाले को 1 से गुना करते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे, 30 + 6 हो गया 36, ये होता है तरीका। इसके अंकों का योग करें तो, अंकों का योग, अंक इसमें 2 ही हैं, 3 और 6, तो अंकों का योग करेंगे तो 3 + 6 यानी कि 9 आ जाएगा, है ना। अंकों का योग करने पे कितना आएगा, 3 + 6 = 9। समझ आया, मतलब हम 2 अंकों वाली संख्या जब मानेंगे तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, क्या होगा, इकाई का अंक, और एक होगा दहाई का अंक, ठीक है, एक होगा दहाई का अंक। अच्छा, उसके अंकों का योग दे रखा है 9, आहा, तो भाई चलो करते हैं, एक चर वाले समीकरणों से करना है। आंसर लिखते हैं, माना इसमें ऐसा करो आप कि संख्या के अंक में से कोई भी एक अंक मान लो, माना संख्या का इकाई अंक मान लो तुम, क्या मान लिया, इकाई अंक, इकाई अंक बराबर x, ठीक है, ओके, एक अंक इसका x आ गया, तो दहाई अंक क्या आएगा, दहाई अंक, भाई दोनों अंकों का योग कितना है, 9, उसमें से एक अंक आपको पता चल गया, तो दूसरा कितना बचेगा, 9 - x, ठीक है ना। भाई दोनों अंकों का योग x दे रखा है, एक अंक आपको पता चल गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 - x, ठीक है। अच्छा जी, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब यहाँ पे पहले संख्या ज्ञात करो, तो संख्या, भाई संख्या क्या हो जाएगी, अब देखो दहाई वाली जो संख्या है वो तो कितने से गुना हो जाएगी, 10 से, और इकाई वाली संख्या 1 से, ऐसी संख्या बनेगी। इकाई वाला अंक 1 से गुना होगा और दहाई वाला अंक 10 से गुना हो जाएगा, ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब कह रहे हैं अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, ये तो बन जाएगा इकाई का अंक, ठीक है, ये तो 1 से गुना होगा, और ये बन जाएगा दहाई का अंक, ये 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। इकाई वाला अंक दहाई वाला अंक बन गया, और दहाई वाला इकाई का, अर्थात ये तो चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितने से गुना होगा, 10 से, और ये कितने से गुना होगा, 1 से, बीच में क्या आएगा, प्लस, तो 10 गुना x प्लस 9 - x गुना ये संख्या बन गई, ठीक है। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी आएगी भाई, पहले तो ये भी ये वाली संख्या को सोल्व कर लो, 10 - 9 = 90 माइनस 10x प्लस x, ठीक है, तो ये आ गया भाई आपका 90 माइनस 9x, कितना, 90 माइनस 9x, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10x प्लस 9 माइनस x, यानी कि 9x, 10x में से ये x माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 9 बच गया, ठीक है बच्चों। ये अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या है, तो यही कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, इसमें स्थान लिखो यहाँ पे, अंकों के स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्नानुसार, ये तो अंक बदलने पे प्राप्त संख्या आई, ये दी गई संख्या किससे, 90,
-9x से 27 अधिक है, 27 अधिक है, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, 27 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे। समझ आए कुछ? अंकों को बदलने पे जो संख्या प्राप्त हुई, जो कि 9x - 9 है, वो प्राप्त संख्या पहले वाली संख्या की कितनी ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। तो 27 ज़्यादा है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, ये समीकरण आ गई ना आपके पास, 9x - 9 बराबर 90 - 9x प्लस 27। अब चरों को एक तरफ कर लो भाई, ये 9x माइनस का इधर आ जाएगा, 9x प्लस 9x बराबर, यहाँ 90 बचा, 27 भी बचा हुआ है, ये 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18x हो गए। ठीक है भाई, और ये सारा जुड़ ही रहा है। 9 और 7 16, असिल 1, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 126। कितना आया, 126। तो x बराबर हो जाएगा 126/18। पहले तो इसको आप काट लो भाई, 3 का भाग दे लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चंग 18। फिर इसमें आप 42 में सीधा 6 का भाग दे सकते हो, 6 7 42। x बराबर कितना आ गया, 7। अर्थात ये कौन सा अंक आया, इकाई का अंक। इकाई का अंक आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः उत्तर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इकाई अंक बराबर आया 7। तो दहाई अंक क्या आएगा, दहाई अंक बराबर आएगा 9 - 7, 9 - 7 बराबर 2। अतः संख्या, अब बच्चों जब अंकों का पता चल गया तो संख्या में इकाई वाला अंक तो पहले और दहाई वाला अंक यहाँ पे लिखा जाता है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अतः संख्या कितनी आएगी, 27। समझ आया आपको? नहीं आया समझ? देखो दोबारा समझो। 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। इकाई का अंक हमने मान लिया x। अब इनके कह रहे हैं 2 अंकों का योग है 9, तो दोनों अंकों का योग है 9, उसमें से एक अंक आपको पता चल गया, तो दूसरा अंक क्या होगा, दूसरा अंक हो जाएगा 9 - x। ठीक है, इतना हो गया। अब इन अंकों के आधार पर संख्या बनाइए। दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक को 1 से। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई आपके पास एक संख्या है 32, इसको कैसे लिखेंगे, ये दहाई का अंक है, 3 × 10 और ये इकाई का अंक प्लस 2 गुना, ऐसे लिखते हैं ना प्रसार करके, तो यही प्रसार रूप में इसको लिखा गया है। ये दहाई का अंक 10 से गुणा हो गया प्लस इकाई का अंक 1 से गुणा हो गया। सरल करें, 10 9 90, 10 1 10x, x 10x में से x घट गया, ये संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, स्थान बदल दो, यानी कि स्थान बदल दो, ये इकाई वाला अंक तो यहाँ आ जाएगा, दहाई वाला अंक यहाँ आ जाएगा, तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 10 प्लस 3 × 1। ऐसा ही यहाँ पे होगा, ये इकाई वाला अंक तो चला गया दहाई पे, 10 से गुणा हो गया, और दहाई वाला अंक गुणा हो गया 1 से, तो इस तरह से नई संख्या ये आई। अब कह रहा है ये जो नई संख्या आई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि ये जो नई संख्या आई है ना, ये पुरानी वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। तो ये नई संख्या इस पुरानी संख्या से, ये रही पुरानी संख्या और ये रही नई संख्या, तो ये नई संख्या इस पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब क्या करेंगे, इधर प्लस कर देंगे इधर। ठीक है, कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया, ये आपकी समीकरण बन जाएगी। इसको सरल करते जाओ, सरल करते जाओ, सरल करते जाओ, x निकल के आएगा। x क्या माना हुआ था, x माना हुआ था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक आ गया आपके पास 7। तो दहाई का अंक यहाँ से निकाल सकते हो, 9 में से 7 माइनस करके, कितना आ गया, 2। तो संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक पहले और दहाई का अंक बाद में। तो इकाई का अंक आपके पास आया था 7 और दहाई का अंक आया 2, तो संख्या आ गई 27। समझ आया? चलो नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये है, पढ़िए सवाल को। 2 अंकों वाली एक संख्या में, वही संख्या वाला सवाल आ गया, अभी किया था वैसा ही। अच्छा है, मजा आएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, अर्थात एक अंक जैसे 2 है तो दूसरा अंक 6 होना चाहिए। एक अंक अगर 3 है
तो दूसरा अंक 9 होना चाहिए। अच्छा, एक अंक अगर 1 मान लिया तो दूसरा अंक 3 होगा। ठीक है, इसमें अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। फिर संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया, बदलने से नई संख्या आई, उसमें पुरानी संख्या जोड़ दी तो 88 प्राप्त हुआ। तो दी गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हो गया सवाल। चलिए कैसे करेंगे। माना संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर क्या है, x। ठीक है, तो दूसरा अंक क्या है, एक अंक दूसरे अंक का कितना गुना है, 3 गुना है। तो दहाई का अंक मान लो ना, तो दहाई का अंक बराबर कितना मान लेंगे भैया, 3 गुना मान लेंगे भैया। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये संख्या क्या बनेगी, तो प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या बराबर क्या होगी, इकाई वाली संख्या तो इकाई पे लिखी जाएगी, दहाई वाली संख्या कितने से गुना होगी, 10 से। दहाई वाली संख्या ये है, इसको 10 से गुना कर दिया, इकाई वाली संख्या ये है, इसको 1 से गुना कर दिया। तो संख्या क्या आई भाई, 30x प्लस x बराबर आ गया भाई 31x। कितना x आ गया, 31x। ठीक, अब कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पर, लिखो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। भाई ये इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे आ जाएगा, तो दहाई वाला ये तो बन गया इकाई का अंक, तो ये तो इकाई पे लिखा जाएगा। इकाई वाला बन गया दहाई का अंक, इसको 10 से गुना कर देंगे। कितनी संख्या आ गई भाई, 10x और 3x, 13x आ गया। ठीक है, ये संख्या आई। अब कह रहे हैं दोनों को जोड़ो, जोड़ने पे कितना आएगा, 88। लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये है आपका 31x, ये है 13x, बराबर कितना आना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार 88। ठीक है भाई, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, जोड़ा इतना आना चाहिए। ठीक है, ओके, जोड़ो 31 और 13 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44x आया बराबर 88। ठीक है, या x बराबर 88/44, 44 का भाग 88 में 2 बार गया तो उत्तर आया। अतः इकाई का अंक माना है ना आपने x, अतः इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक x बराबर 2 व दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर आया 3x होता है, जो कि 6 हो जाएगा। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दहाई वाली दहाई पे, इकाई वाली इकाई पे लिखी जाएगी, 62 होगी। दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 62 होगी। ये इसका आंसर। चेक करो, इस संख्या के अंकों को बदलो, अंकों को बदलो, अंकों को बदलेंगे तो क्या आएगा, 26, और दी गई संख्या कितनी है, 62। जोड़ो 8 8, 88 प्राप्त हो रहा है, हो रहा है ना। इस तरह से हो जाएगा। आया समझ में, समझ में आया तो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है सोबो की माँ की आयु, एक लड़का है सोबो, उसकी माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। जैसे कि भाई सोबो की आयु आप मान लो 10 साल, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो गई, 60 साल। ऐसे ना वर्तमान आयु दे रखी है। जैसे सोबो की आयु में मान लो 15 साल, तो भाई उसकी माँ की आयु कितनी हो गई, 6 गुनी करेंगे तो 15 6 की 90। ऐसे अगर सोबो की आयु में मान लो 5 साल, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो गई, 5 6 30, 30 आनी चाहिए।
ये पहली लाइन है। तो इसी को मानो, तो भाई सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो हम मान लेंगे ना सोबो की आयु x, माना सोबो की आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो माँ की आयु कितनी होगी? तो माँ की आयु हो जाएगी भाई 6 गुना अर्थात 6x वर्ष। ठीक है, ये पहली लाइन है। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद, तो यहाँ एक लाइन लिखो 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु निकालो। सोबो की आयु आज के टाइम में सोबो की आयु वर्तमान में मान लो 5 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10, यानी कि x + 5 हो गई। अभी वर्तमान आयु इसकी x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भैया? x + 5। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो माँ की आयु फिलहाल 6 वर्ष है, तो ये भी 6x + 5 हो जाएगी। हो गया? अच्छा, अब देखो क्या कहता है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु मतलब ये x + 5, ये आयु माँ की आयु की यानी कि 6x + 5 1/3 हो जाएगी। ये आयु माँ की आयु की कितनी है? 1/3। बच्चों 1/3 का मतलब होता है 1/3 गुना। 2/3 अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है 2/3 गुना। 1/4 अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है 1/4 गुना। 3/4 आ जाए तो उसका मतलब होता है 3/4 गुना। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि सोबो की आयु माँ की आयु की कितनी है? 1/3 गुना है। तो 1/3 से गुना कर दिया, वज्र गुना करिए, ये 3 इधर आ जाएगा। यहाँ पे लिखो पहले प्रश्नानुसार, ये समीकरण आपने लिखी है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, 3 को इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना x + 5 बराबर 6x + 5। बन गई समीकरण बन गई। तो इसको सरल करना बाकी है, सरल करके x ज्ञात करेंगे। ये देखो 3x से गुणा हो रहा है तो 3x, 3 5 से गुणा हो रहा है तो 15, ये हो गया 6x + 5। ओके, ठीक है। हाँ, x वाले चरों को उधर ले जाओ, बड़ा चर इधर है तो बड़े चर की तरफ ले जाओ इसको, और संख्याओं को इधर ले आओ। ये हो गया 15 - 5 बराबर 6x - 3x। ये 3x तो इधर आया तो माइनस का हो गया, ये 5 को इधर ले आया तो माइनस का हो गया, बच गया 10, बच गया 3x। तो x बराबर कितना बच गया? यानी कि 3x बराबर 10 आया ना, तो x बराबर कितना आया? 10/3। हाँ, ये तो गड़बड़ लग रही है। ये तो दोबारा चेक करते हैं। इसकी आयु जो है ना 10/3 वर्ष आ रही है, पूरा तो इसका आ ही नहीं रहा। देखते हैं भाई, है ना। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, तो सोबो की आयु हमने मान ली x, तो माँ की आयु हो गई 6 गुनी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु हो गई x + 5, तो माँ की आयु हो जाएगी 6x + 5। अब कहता है कि सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है। ठीक है, 1/3 है तो 1/3 को करना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है, इसका 3 से गुना कर दिया तो 3x + 15 आ गया बराबर 6x + 5 आ गया। पक्षांतरण किया तो भाई ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। आंसर यही आ रहा है भाई, x/10। x बराबर आ गया 10/3 वर्ष, है ना। अब इसकी माँ की आयु निकालेंगे। माँ की आयु, ये तो हो गया सोबो की आयु। अतः सोबो की वर्तमान आयु बराबर 10/3 वर्ष, तथा माँ की वर्तमान आयु भाई माँ की वर्तमान आयु कितनी है? इसकी 6 गुना है, 6 से गुना कर दो, है ना।
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 गुना 10 बराबर कितना आया 20 वर्ष। माँ की आयु तो सही आ रही है 20 वर्ष पूरा पूरा। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है भाई, समझे। सोबो की आयु को x मान लिया, माँ की आयु 6 गुना दे रखी है तो 6x हो गई। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ओ हो, ऐसे है सवाल, ये गड़बड़ हो गई इसमें। चलो देखो, हमने इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी। ये कह रहा है सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी है, x + 5। ये इसकी माँ की वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु कितनी है, ये है माँ की वर्तमान आयु, ये माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है, 1/3 है ये। अब इसको इधर लेके आओ, इसको ऐसे लिखो, अब ये हो जाएगा 6x, इसको गुणा करो, 3x + 15, 3x + 15 बराबर 6x। अब उसको ले जाओ उधर, 3x को पक्षांतर करो, यहाँ बचेगा 15 बराबर 6x - 3x। 6x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 3x बच गया, जो कि 15 के बराबर आया। तो x बराबर आएगा 15/3, x बराबर आ जाएगा 5। अतः सोबो की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष, ठीक है ना। सोबो की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, सोबो की वर्तमान आयु तो कितनी आ गई बच्चों, 5 वर्ष, ये यहाँ से। और माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 6 गुना है इससे, तो 6 गुना 5 बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, ये आंसर है इसका। थोड़ा सा चूक हुआ, क्वेश्चन गलत। अब आपको समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए।